हेलो एवरीवन, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा कंटेंट पढ़ें न्यूज़पेपर से जो यूपीएससी लेवल का हो। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। आज आपका 27 सितंबर है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आया है और उसमें कंसेप्ट है सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विथ व्हाट वी कॉल इट इज बायो फॉर्मुलेशन। ये दोनों चीज़ें हैं, आप इसका डिटेल मेरे सेशन में देख सकते हैं इसी चैनल के अंदर, जो सेशन मॉर्निंग में होता है। और जैसे बायो जो फॉर्मुलेशन, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरियर मटेरियल, एडिटिव्स ऐड आपके होते हैं, तो ये जानना है। मिग 21 फाइटर जेट रिटायर हो रहा है तो उसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए। इसे पीपल्स फाइटर भी बोलते हैं, फ्लाइंग कॉफिन भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो इससे एसोसिएटेड है। एंड देन वी हैव कि ये मिग 21 मिकोयन गुरवेचिस 21 उनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। इसके की फीचर्स आपको पता होना चाहिए। इसमें डेल्टा विंग, लाइट वेट, सिंपल एयर फ्रेम, मैक्स फ्रॉम मैच 2.0 का स्पीड ये लेकर आ सकता है। तो ऐसे इसके फीचर्स पता होना चाहिए। और अब ये रिटायर हो गया। फिर आपका शिप बिल्डिंग के ऊपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया। गवर्नमेंट 69,000 करोड़ का पैकेज इसमें किया है कि हम शिप बिल्डिंग को आगे बढ़ा सकें और साथ में इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक लेकर जाए। बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी करने हैं। जैसे साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये ग्लोबल लीडर है जो कि शिप बिल्डिंग में काफ़ी आगे हैं। तो इनके कई ऐसे फीचर्स हैं, लार्ज क्लीन कैपेसिटी, असेंबलिंग लाइन अप्रोच, टाइम फ्रेम है। तो ये सब हमें भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। लाइक कई सारी चीज़ें जो हमें करना पड़ेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, जो कंपोनेंट्स चिप बनाने के लिए चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैन पावर है तो वो भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम शिप बिल्डिंग में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूएस 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंट फार्मास्यूटिकल, भारत पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो 100% टैरिफ आपका ब्रांडेड और पेटेंट फार्मास्यूटिकल पे है। तो इसमें कुछ चीज़ें कही गई है कि भारत में मेनली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उसमें जनरिक ड्रग्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें आपका टैरिफ लगेगा। साथ में लार्ज इंडियन जो कंपनीज ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना चला ही रही हैं, कई सारी कंपनीज हैं। कई जो ब्रांडेड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर की बात करें तो दे आर ऑपरेटिंग अब्रॉड। उसमें कुछ चैलेंजेस हो सकता है ड्यू टू टैरिफ, मतलब मान लो यूएस की जगह कहीं और अगर वो वर्क कर रहे हैं। और साथ में ये भी है कि यूएस का मार्केट भी अफेक्ट होगा, मतलब यूएस के लोग भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि उनको भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दवाइयाँ उनके लिए भी महंगी होंगी। फिर कुबुकी डेजर्ट और कुछ टॉपिक्स और भी हैं। नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल ट्रांजिशन क्या है, इस बार पहले भी हमने डिस्कशन किया है, बट महत्वपूर्ण है, इस पर कई सारे चैलेंजेस आएंगे, खासतौर से यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फेस कर रहा है, दैट इज मोर देन 20%, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, देखनी पड़ेंगी। देन ओनली मतलब अगर संवैधानिक कोई परिवर्तन भी करते हैं तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे और इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, जो कि मॉर्निंग के अंदर होता है, और साथ में आप अभी भी देख सकते हैं, लिंक आपको क्लिक करना है। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अल्टीमेट ऑफर है, उसका आज लास्ट डे है, और यूज़ द कोड SPLIV इमेज ऊपर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।